बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है मार्केट मेकर सीरीज़ वॉल्यूम 2 का लेक्चर 4, जिसमें हम करने वाले हैं आईसीटी एशिया किल जोन। ठीक है कि एशिया सेशन को किस तरीके से हमने ट्रेड करना है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें आईसीटी की प्राइस एंड टाइम एंड प्राइस थ्योरी में आती हैं कि जिसमें हम एक टाइम के मुताबिक जो है हम अपनी ट्रेड करते हैं। एक क्वार्टर होता है हमारा, एक टाइम होता है, और उस टाइम में हम अपना ट्रेड करके मार्केट से निकल जाते हैं। वैसे तो ये जो टाइम है ये हमारे पास स्टार्ट होता है UTC-4 के मुताबिक 20 से 00। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये हमारे पास स्टार्ट होता है 20 से 00। ठीक है, मिड नाइट का। और ये जो टाइम है ये हमारे पास UTC-4, ठीक है, इसके मुताबिक ये हमारे पास टाइम है। 20 से 00 तक हमारे पास ये टाइम होता है, मतलब कि आपके पास 4 घंटे होते हैं। इसमें 4 आवर आप इस चीज़ को ट्रेड कर रहे होते हो। ये किल जोन जो है इसको ट्रेड कैसे करना है, इसमें है क्या कुछ और किस तरीके से ये ट्रेड होता है। एशिया ओपन हमारे पास होता है 20 से 00, जैसे हमने बात की, और इस टाइम पर हम मोस्टली ट्रेड करते हैं, या एक अच्छे पेयर्स जो हमें एंट्रीज दे सकते हैं वो है AUD, NZD और JPY। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहता है कि द एशियन ओपन कैन समटाइम्स सेट अप एन ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री पैटर्न दैट कैन ऑफर 15 to 20 पिप्स कॉल। ये आपको कभी कभी जो है ना एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री यहाँ से दे सकता है, ठीक है, जो कि 15 से 20 पिप का स्काल्प होगा। एक शॉर्ट टाइम फ्रेम एक शॉर्ट टर्म ट्रेड आप जो है यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप एक 20-30 पिप का मूव कैच कर सकते हो। कहते हैं द हायर टाइम फ्रेम बाइस इज़ हेल्पफुल। आपका हायर टाइम फ्रेम लाजमी होना चाहिए। जैसे एक डेली बाइस हम क्रिएट करते हैं, डेली बाइस की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप बेसिक की प्लेलिस्ट है वो देखें, तो आपको एशिया सेशन ट्रेड करने में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बट शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट इन एथर बुल और बियर मार्केट कैन ऑफर सिमिलर OTE सेटअप्स। के छोटे जो शॉर्ट टर्म जो हमारे पास टाइम विंडो है, ये हमारे पास जो इसकी रिट्रेसमेंट है उसमें हम मार्केट को बुलिश या बियरिश देख सकते हैं, और इसमें हम अपने OTE के सेटअप्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल एक AUD USD का चार्ट है, जिसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं एशिया ओपन हमारे पास हो रहा है। यहाँ पे आप देख लें 20, ठीक है, 20 से 00, ये जहाँ पे 19 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपका तकरीबन 4 और तकरीबन ये बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके पास ये बन रहा है। ये जो टाइम है ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास एशिया सेशन है। अब है क्या, यहाँ पर हमारे पास एक 15 मिनट का चार्ट है, जिसमें मार्केट अपने OTE जोन में एक फेयर वैल्यू गैप, आप इस पॉइंट पर अगर देखेंगे तो आपके पास ये एक फेयर वैल्यू गैप है, और एक फेयर वैल्यू गैप से मार्केट डाउन आ रही है। अगर इस पॉइंट पर हम देखें इसे, और हमारे पास एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री बन रही है। किस तरीके से मार्केट ने अपनी इस कैंडल को क्लोज किया, उससे डाउन क्लोज किया। जो मैंने आपको पेयर बताए हैं, इस पेयर में मोस्टली ये चीज़ काम करती है। आप बैक टेस्ट कर लें तो आपको एक अच्छा जो है रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। बाकी पेयर्स आप देख लें, जिन जिन पेयर्स में ये काम करता हो तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब सीन हमारे पास क्या होता है कि हमने यहाँ से अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखा है तो 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग अगर इस पॉइंट पर हो भी जाती है तो 1 मिनट पे अगर आपको एंट्री मिलती है, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल भी अगर OTE से नीचे क्लोज हो जाती है तो हमें कन्फर्मेशन हो जाती है कि एक अच्छा सेटअप हमें देखने को मिल रहा है। आप अगर अपनी एंट्री पुट करते हो तो ये देखो, यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विडिटी लेवल था, ठीक है, और उससे 15 to 20 पिप ये जो बन रहा है, ये हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया कि मार्केट हमें एक्स्ट्रा जब भी ERL लेती है तो 15 पिप एक्स्ट्रा मूव करती है, और ये वो चीज़ है। तो 20-25 पिप का मूव वो हो गया, और 40-50 पिप आपने ईजीली यहाँ से कैच कर लिए ईजीली। ठीक है, एक एशिया सेशन में आपने ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री से इतना एक जो हमारा मूव था हमने इसको कैच कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एशिया सेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें कहता है कि द पीरियड व्हेन द मार्केट इज़ नॉट विलिंग टू रन इन द एशियन सेशन, इट विल कंसोलिडेट अंटिल मिडनाइट न्यूयॉर्क टाइम। जब तक मिडनाइट हमारे पास ओपन नहीं होता न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, तो तब तक ये अक्सर कंसोलिडेट कर रही होती है एशिया सेशन में। ठीक है,
फिर कहता है कि द एशियन ट्रेडिंग सेशन एक्चुअली एक्सटेंड्स बियॉन्ड द मिडनाइट आवर इन न्यूयॉर्क टाइम, और द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंसोलिडेशन होल्ड मै क्लूज टू हाउ द डेली रेंज विल डेवलप। कि जो डेली की रेंज हमारे पास बननी है ना, तो ये कंसोलिडेशन हमें वो बता देता है कि डेली की रेंज किस तरह बनने वाली है, और हमारे पास नेक्स्ट 24 आवर जो ट्रेडिंग डेज हैं वो किस तरीके से जो है हमारे पास चलने वाले हैं। यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है। जैसे अब हमारे पास ये एक मार्केट में कंसोलिडेशन हुई है, यहाँ पे हमारे पास एक चार्ट है। अब ये एशिया ओपन है, ठीक है, 00 एंड 20, ठीक है। अब ये 15 मिनट का चार्ट है। इस कंसोलिडेशन से हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट की जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो क्या होने वाली है। आपको इतना पता चल जाता है कि आज पूरा दिन मार्केट किस तरह मूव करने वाली है। आपके पास मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया हायर टाइम फ्रेम के मुताबिक। अपने ओबी पे या किसी भी लेवल पर अगर टैप होती है, जैसे कि एक ऑर्डर ब्लॉक आपका यहाँ बन रहा है हायर टाइम फ्रेम का, तो वहाँ से आप इंटर हुए एंड देन यू कैन सी कि किस तरीके से मार्केट बाय जा रही है। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि भाई पूरा दिन मार्केट ने मूवमेंट कैसे करनी है। अब ये तो वो चीज़ है ना कि यार किस तरीके से कंसोलिडेशन होती है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री हमने कैसे लेने हैं, और इन चीज़ों पे हम देख रहे हैं। वैसे जो इसको यूज़ करने का तरीका है वो और है, वो हम इंशाल्लाह आगे जिस तरीके से न्यूयॉर्क सेशन और लंदन सेशन ये जितनी सारी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद हम प्रॉपर इसमें पावर ऑफ 3 और अपने 4 क्वार्टर्स जो हमने रीड किए हैं वो सारे हम इसमें ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद हम इसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है कि द पेज रेट आर नॉट कपल्ड विद द यूएसडी और क्रॉसेज आर मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ डे। कहता है कि वो पेयर्स जो डॉलर के साथ क्रॉस रिलेट ना कर रहे हों, डॉलर के साथ क्रॉस रिलेट ना कर रहे हों, उसमें भी हमें अक्सर यहाँ पर एंट्री मिल सकती है। द यूएसडी टेंड्स टू कंसोलिडेट अंटिल मिडनाइट, वो मतलब हमारे पास मिडनाइट तक जो है कंसोलिडेट करता है, ठीक है। यूएसडी के जितने पेयर होते हैं जिसमें मतलब हमारे पास मार्केट क्या करती है, कंसोलिडेट करती है, विच फ्रीज क्रॉसेज लाइक AUD JPY GBP AUD और मैनी अदर पेज रेट क्रॉस विद द बिजी करेंसी ऑफ द टाइम ऑफ द डे। अब यहाँ पर ये जो टाइम है, जो जो पेयर ये बता रहा है, कहता है कि इस टाइम पर हमारे पास ये जो पेयर हैं ये अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। देयर विल बी मच मोर OT सेटअप्स, यहाँ पर हमारे पास एक अच्छे जो है OT सेटअप्स मिल सकते हैं इन द क्रॉसेज इन द टाइम ऑफ डे ओवर एनी अदर टाइम और ट्रेडिंग सेशंस। जिस तरह के बाकी हमारे पास सेशन हैं, जैसे लंदन न्यूयॉर्क सेशन जो हम मोस्टली ट्रेड करते हैं ट्रेडर्स, तो उसके बदौलत यहाँ पर हमें एक अच्छा वॉल्यूम मिल सकता है। इफ़ यू आर अ क्रॉस ट्रेडर दिस विल बी अ रिच टाइम ऑफ डे फॉर सेटअप। कि अगर आप एक क्रॉस ट्रेडर्स हैं, ठीक है, कि आप मतलब जैसे GBP JPY या AUD JPY इस तरह के करेंसीज को आप ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा टाइम है ये। जिसमें USD ना हो तो आप जो है उस पेयर को ट्रेड कर सकते हैं एशिया सेशन में, क्योंकि USD जो है, जो डॉलर है, जो DXY है, वो हमारे पास इस टाइम क्या करता है, थोड़ा सा रेंज करता है, रेंजिंग करता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप उसमें ले सकते हैं एंट्री, ये हमारे पास दोबारा वही एंट्री है, और इस तरह का एक सेटअप आप उसमें से निकाल सकते हैं। एशिया सेशन को एज अ कंसोलिडेशन अगर रखा जाए तो हमें लंदन सेशन में एक अच्छी एंट्री मिलती है पावर ऑफ 3 के मुताबिक। हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में इसको। एशिया सेशन को एक और तरीका है ट्रेड करने का, जो कि मैं अपनी कम्युनिटी में बार बार बताता रहता हूँ, वो है CBDR, सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज। 14 to 20 मार्क किया आपने, ठीक है। मैं आज बता भी देता हूँ कि किस तरीके से आपने CBDR ट्रेड करना है। 14 to 20, क्योंकि 20 के बाद हमारे पास क्या है, ये देखो 20 के बाद हमारे पास क्या है, एशिया सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो टाइम विंडो है हमारे पास एक, इसको आपने मार्क करना है और यहाँ पर आपने रेंजिंग देखनी है। 20 के बाद ये जो एशिया सेशन का टाइम है, ये जो टाइम आप लोग देख रहे हो, ये एशिया का टाइम, इस टाइम में 20 से 00 इस टाइम में अगर मार्केट अपनी कंसोलिडेशन का लो उठा लेती है तो उसके बाद आपने इसको बाय देखना है। जैसे अब ये एक लो है इसका, ठीक है, तो अगर इसका लो उठा ले, ये कंसोलिडेशन की मार्केट ने अगर इसका लो उठा ले 20 के बाद, तो आपने उसके बाद क्या करना है, बाय की तरफ देखना है उसे। और अगर हाई उठा ले तो वहाँ से फिर आपने डाउन की तरफ देखना है। ज़रूरी है कि आपका जो बाइस है वो स्ट्रॉन्ग हो, डेली बाइस आपने क्रिएट किया हो और उसके मुताबिक आप जो है अपनी ट्रेड्स पुट कर रहे हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डेली बाइस नहीं क्रिएट और आप अन्य सिर्फ इसी चीज़ को ट्रेड कर रहे हो, तो ये जो है आपको नुकसान दे सकता है। बाकी इसके बाद इंशाल्लाह हम लंदन सेशन स्टडी करेंगे, फिर न्यूयॉर्क सेशन, एंड देन फिर हम इसको एक दफ़ा मर्ज करके देखेंगे कि किस तरीके से हमने पावर ऑफ 3 के साथ इसको अलाइन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।